लेकिन सर्वप्रथम महाराज श्रवण बताया गया। श्रवण करो, उसके बाद घर पे जाके चिंतन करो, उसके बाद मनन करो, उसके बाद अपने जीवन में उतार लो। यदि कुछ अच्छा मिल जाए तो। और सिर्फ श्रवण किया इस कान से और उस कान से निकाल दिया, घर गए फिर उसी खाने में, भोजन में, बच्चों में लग गए और सारी बात कथा पांडाल की कथा पांडाल में ही रह गई, तो महाराज कल्याण होने वाला नहीं। आजकल लोग बोलते हैं महाराज दिन रात पूजा करते हैं, 3-3 घंटे 4-4 घंटे बिना खाए पिए लगे रहते हैं महाराज, फिर भी हम दुखी हैं। ये प्रश्न आजकल बहुत हो रहा है। और वास्तव में बताएं तो पूजा बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कथा तो बढ़ी गई है लेकिन पूजा भी बढ़ गई है। लेकिन प्राणी का कल्याण होना बहुत कम हो गया। पहले पूजा कम करते थे लोग, ऋषि मुनि ज्यादा करते थे, उनका तो वही जीवन ही था। लेकिन आज गृहस्थ भी पूजा बहुत करता है, लेकिन महाराज उसका परिणाम, उसका फल जो है विपरीत है। क्यों? क्योंकि हमें विधि नहीं पता है। जो कार्य करने का एक सही मार्ग होता है उसको हमको पता नहीं। हम सिर्फ दूसरों को देख रहे हैं। जो व्रत नहीं निश्चय किए गए उन व्रत का भी हमने पालन करना शुरू कर दिया। और आज तो लक्ष्मी का व्रत ज्यादा होता है, लक्ष्मी माँ का, जबकि लक्ष्मी जी का व्रत कहीं है ही नहीं किसी शास्त्र में। लेकिन हम लक्ष्मी जी की पूजा बहुत करते हैं और व्रत भी उनका रखते हैं। यदि पूजा किसी माता की है तो सिर्फ और सिर्फ माता पार्वती की पूजा है, और कोई पूजा किसी माता की पूजा नहीं है। क्योंकि माता पार्वती ही एक ऐसी थी जो अपने पति को कभी भी हृदय से भी ऊंचे आवाज में बात करना गंवारा नहीं समझा। मात्र एक पार्वती है। सती भी बोल दी थी और संशय कर लिया। सरस्वती माता ने भी बोला, लक्ष्मी जी ने भी बोला, यद्यपि सभी ने, इंद्राणी ने भी बोल दिया, लेकिन एक माता पार्वती ही एक ऐसी थी जिन्होंने हृदय से कभी विचार तक नहीं किया पति से ऊंची आवाज में बात करी। मात्र और मात्र सिर्फ पार्वती का व्रत लिखा हुआ है शास्त्रों में, बाकी किसी का नहीं। लेकिन आज बस देख ही देखा, मार्केट में पुस्तक मिल गया, महालक्ष्मी व्रत ले लिया, सरस्वती व्रत ले लिया। तो पहले क्या था महाराज, पहले लोग पंडित जी से जुड़े हुए रहते थे। पहले पानी भी कहीं निकलवाना होता तो, कल भी लगवाना होता तो महाराज देखिए कौन सा दिन ठीक है, किस समय ठीक है। और आज महाराज बस पैसा है जेब में, ऐसा है भाई आज ही लगा दो। अब लगा तो दिए महाराज, महाराज पानी ठीक नहीं आ रहा है। अब भैया हर चीज का समय, मुहूर्त, तिथि ऐसी नहीं बनाई गई है। कुछ भी करते थे तो फटाफट भागते थे पंडित जी के पास। और आजकल तो महाराज आपकी क्या बात करें, अपनी क्या, आजकल तो पंडित जी में भी बड़ी कमी आ गई है। दोनों तरफ से दिक्कतें हैं। लोभी गुरु लालची चेला, और होई नरक में ठेलम ठेला। आजकल तो गुरु भी महाराज लोभी हो गया और चेला भी लालची है। गुरु अपने चक्कर में पड़ा है, चेला अपने चक्कर में। कल्याण का मार्ग ही इसीलिए महाराज धीरे 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 फुल स्टॉप लग गया। पहले क्या होता था, गुरु बिल्कुल महाराज अपने शिष्यों के प्रति समर्पित, और शिष्य भी महाराज अपने पिता से भी ज्यादा सम्मान आदर गुरु का करता था, और गुरु भी वैसा ही करता था। आज गुरु भी कपट करने लगा, चेला भी कपट करने लगा। पहले लोग अनुशासन में रहते थे, जिसे डिसिप्लिन भी कहते हैं। आज अनुशासन तो दिखता ही नहीं महाराज। क्यों? क्योंकि कुछ न कुछ कमी हमारे अंदर आ गई है।
विकृतियां हमारे अंदर आ गई और कलिकाल का प्रभाव है, ये तो धीरे धीरे हावी होगा। यदि हरि के चरणों के नीचे आप नहीं रहे, इस कलिकाल में भी आप बच सकते हैं कब? जब परमात्मा के चरणों के नीचे, परमात्मा के हाथ के नीचे, परमात्मा की कृपा के नीचे रहेंगे। कलयुग कुछ नहीं कर पाएगा यदि परमात्मा के नीचे रहे तो। जब हम कलिकाल में प्रवेश करते हैं, कलिकाल के दुर्गुण में प्रवेश करते हैं, तो आचरण, विचार, संस्कार सब महाराज सबसे हम हीन होते जाते हैं और धीरे धीरे दुखी होते हैं। लेकिन महाराज फिर भी कहते नहीं, वो नाली का कीड़ा, उसको बाहर भी रखो फिर भी नाली में ही भाग जाता है, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति वही है। उसे पता है वो गड़बड़ है, गंदगी है, फिर भी महाराज क्योंकि उसकी आदत लग गई, लत लग गई। और अच्छी चीजें सिखाने में महाराज बहुत समय बाद लोग सीख पाते हैं, और जो गलत चीजें उनको सिखाना नहीं पड़ता, वो अपने आप सीख लेते हैं। इसलिए महाराज हमें आचार विचार बदलना है, तो आध्यात्मिक जो मार्ग है, भौतिकता के साथ आध्यात्मिकता भी हमारे जीवन में होनी चाहिए।